हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सेकेंड बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड बुक है आपकी मैकेनिक्स, जिसमें आज जो चैप्टर चलेगा वो है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। बाकी इससे अलग जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना, ठीक है। तो देखो, इस वाले चैप्टर में मैंने आपको जो पहले ही बता देता, पता नहीं क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी कवर अप नहीं हो रहा। उस दिन मैंने वीडियो शूट की, कल आपको वीडियो भी मिली थी कि अब जो इसकी सब्जेक्टिव वाली वीडियो है वो भी मिल जाएंगी, बट हिम्मत ही नहीं हो रही, बिल्कुल खड़े होने के चक्कर से आ जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं बैठ करके बना रही हूँ, बट सब्जेक्टिव वाली अभी हिम्मत नहीं हो रही। तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आपको सब्जेक्टिव वीडियो मिलनी स्टार्ट हो। सो इतने आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, जिनका भी 16 में है या 15 में है जिन भी स्टूडेंट्स का, वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सभी चैप्टर्स के अपने अच्छे से कवर कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सपोज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी reduces to a single force R is equals to this acting at an arbitrarily chosen point O and a couple G is equals to LMN whose axis passes through O. The equation of the central axis of the system of forces are। क्या कहा आपसे कि सपोज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मान लिया कोई भी सिस्टम है किसका, फोर्सेस का, जो कि एक्ट कर रहा है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। जो एक रिजिड बॉडी है उसके अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, कार्य कर रहा है। रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स, उसको एक सिंगल फोर्स आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड में रिड्यूस करने के लिए एक्टिंग एट एन आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट ओ, और क्या कर रहा है, एक आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट ओ पे कार्य कर रहा है एंड अ कपल जी पे, हुज एक्सिस पासेस थ्रू, जिसकी जो एक्सिस है, जो अक्ष है, वो किससे पास हो रही है, ओ से पास हो रही है। सो द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस की सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन है वो क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसकी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से जो सी वाला है, देखो गलत वाला ऑप्शन पढ़ोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली जो सही वाला ऑप्शन है वो देखिए। तो सी ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई इज इक्वल्स टू N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स डिवाइडेड बाई जेड। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है क्वेश्चन आपका कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस की सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन, केंद्रीय एक्सिस की समीकरण क्या होगी, तो वो आपकी ये वाली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सेस P Q R एक्ट अलोंग 3 स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि जो फोर्सेस हैं P Q और R, ये क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं 3 स्ट्रेट लाइन्स के अलोंग। कौन कौन सी, एक है y इज इक्वल्स टू b, z इज इक्वल्स टू माइनस c, सेकेंड है z इज इक्वल्स टू c, x इज इक्वल्स टू माइनस a, एंड थर्ड है x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू माइनस b रिस्पेक्टिवली। ये 3 स्ट्रेट लाइन है जिनके अलोंग 3 फोर्सेस p q r क्या कर रही है, कार्य कर रही है। सो इफ दीज फोर्सेस रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स r इज इक्वल्स टू x y z एट o एंड अ कपल g इज इक्वल्स टू l m n, देन यदि ये जो फोर्सेस है p q r ये रिड्यूस हो जाए किसमें, सिंगल फोर्स r इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड में और अ कपल g इज इक्वल्स टू एल एम एन में, तब एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होंगे। तो आपको याद रखना, देखो जो हमारे पास में फोर्सेस था, जो फोर्सेस थी वो क्या दी हुई थी, पी क्यू और आर, वो 3 स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रही है। 3 स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी है वो आपको बता दी। तो इस कंडीशन में अगर इन फोर्सेस को आप रिड्यूस करोगे सिंगल फोर्स में और कपल इज इक्वल्स टू एल एम एन में, तो एक्स आपका इक्वल होगा पी के, वाई इक्वल होगा आपका क्यू के, और जेड किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल फोर्स एक्ट्स व्हेन कंसीडर टुगेदर विद द पिच इज कॉल्ड, यानी कि स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल, वो स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग क्या करे, कोई भी एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है, कार्य कर रही है, तो व्हेन कंसीडर टुगेदर विद द पिच, जब उसे पिच के साथ में कंसीडर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम रेंच कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, स्क्रू कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एंड अ सिंगल कपल इन विच द एक्सिस ऑफ द कपल कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द लाइन इज कॉल्ड एज फॉलोज। क्वेश्चन में क्या कहा कि इफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेज, यदि स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं वो एक्ट कर रही है किसी बॉडी पे, कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एंड अ सिंगल कपल, उसको सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में रिड्यूस करने के लिए, इन विच द एक्सिस ऑफ द कपल कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसमें कि जो कपल की एक्सिस होगी वो कोइंसाइड करेगी किसके साथ में, फोर्स की डायरेक्शन के साथ में, तब जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को बच्चे हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है रेंच, बी है पिच, सी है सेंट्रल एक्सिस और डी है स्क्रू। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्या, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज, सिस्टम ऑफ फोर्सेस की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि जो सिंगल फोर्स है आर और जो कपल है जी, दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तभी क्या होगा, जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, संतुलन की स्थिति में होंगे। ठीक है, कब, जब सिंगल फोर्स और कपल दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आपका मोस्टली कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको माइंड में अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर के इज द रेंच देन द पिच P ऑफ द रेंच इज गिवन बाय, तो P किसकी इक्वल होगा, K अपॉन R की इक्वल होता है। भाई इन्होंने क्या कहा कि यदि R के क्या है, रेंच है, तो जो पिच है P किसकी, रेंच की, वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी K अपॉन R की इक्वल। जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको सोल्व करके देखना होगा, सभी बातें आपको अच्छे से अपने माइंड में ध्यान रखनी है, और ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहीं बाहर जाते हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ सिस्टम ऑफ n forces acting at different points of a rigid body reduces to a single force R and a couple G with respect to O as the base point. If this system of forces reduces to a single force R dash and a couple G dash with respect to O dash as the base point such that O vector O dash is equals to C, then इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो आपकी जो बी वाला ऑप्शन है, G डैश किसके इक्वल होगा, G माइनस सी क्रॉस R के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये इसकी एक थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो अभी नहीं करा है, तो इसलिए जो भी टर्म्स बताई जा रही है उनको अच्छे से आप अपने दिमाग में सेट करके रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर्सेस एफ आर, एक्स आर, वाई आर, जेड आर एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी एट द पॉइंट्स ए आर दिस देन द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एक्सिस ओ एक्स इज गिवन बाय। तो ये किनके द्वारा दिए जाते हैं, चार आपके सामने टर्म्स लिखी हुई हैं। तो आपसे पूछ रहा है रिजिड बॉडी एट द पॉइंट्स, अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक रिजिड बॉडी के पॉइंट्स पे वर्क कर रहा है, इन वाले पॉइंट्स पे, तो उस कंडीशन में जो सम ऑफ मोमेंट्स होगा सभी फोर्सेस के लिए ओ एक्स एक्सिस के चारों तरफ, वो किसके द्वारा दिया जाएगा। तो इन चारों में से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, L इज इक्वल्स टू सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n वाई आर जेड आर माइनस जेड आर वाई आर, ये क्या है, करेक्ट कंडीशन है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट है जो कि आपको माइंड में ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ध्यान रखना।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट एवर ऑरिजन एंड एक्सेस आर चूजन देन फॉर एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेज द क्वांटिटीज दीज आर, यानी कि वॉट एवर ऑरिजन एंड एक्सेस आर चूजन, कौन सी एक्सेस या ऑरिजन चूज किया जा रहा है, तो देन उस कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं उनकी जो राशियां हैं इन वाले टर्म्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इनके लिए जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। इनवेरिएंट यानी कि अगर हिंदी में बोले तो आप उसको बोल सकते हो हाँ अचल जिसे कहते हैं, तो वो क्या होंगे, अचल होंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सपोज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी reduces to a single force, this acting at an arbitrary chosen point O and a couple G whose axis passes through O, then the necessary and sufficient condition for the system of forces to reduce to a single resultant force only are that Lx plus My plus Nz is equals to 0 and तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, सिंगल ऑफ जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको रिड्यूस करने के लिए सिंगल फोर्स में और जी में, तो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, Lx प्लस My प्लस Nz क्या होना चाहिए, एक तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, suppose any system of forces this acting at different points of a rigid body reduces to a single force this acting at an arbitrary chosen point O and a couple G whose axis passes through, then the necessary and sufficient conditions for the system of forces to be in equilibrium are that, इस बार क्या पूछा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वो क्या होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको रिड्यूस करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो अब पूछा है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन कौन सी है, तो एक कंडीशन दी हुई है एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, जेड इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड कंडीशन क्या होगी, एल भी 0 के इक्वल होना चाहिए, एम भी और एन भी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेंज कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल फोर्स एंड अ सिंगल कपल सच दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सिंगल फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ द कपल आर, कि रेंज कंसिस्ट करती है एक सिंगल फोर्स को और एक सिंगल कपल को, सच दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सिंगल फोर्सेस एंड द एक्सिस ऑफ द कपल आर। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि जो रेंज होती है उसमें सिंगल फोर्स और सिंगल कपल क्या होंगे, कंसिस्ट होंगे, यानी कि उसको रखेगी एक रेंज। तो जो लाइन ऑफ एक्शन होता है सिंगल फोर्स का और सिंगल कपल, जो सिंगल फोर्स होती है उसका और जो कपल की एक्सिस होती है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए जी सेम, तभी रेंज के अंदर जो हमारी दोनों चीजें हैं वो क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, सिंगल फोर्स भी और कपल भी। कब, जब सिंगल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और जो कपल की एक्सिस है दोनों क्या हो, सेम हो। सेम हो तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब माइंड में सभी बातें याद रखनी है, चाहे वीडियो को दोबारा देख लेना या लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ R इज इक्वल्स टू दिस एंड Z इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि क्या क्या देती है, R क्या है यहाँ पे सिंगल फोर्स और G क्या है, कपल है। Constitute the range of a system of forces this at different points of a rigid body, then pitch P of the range is given by, तो रेंज की पिच पूछ रहा है तो क्या होगी, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है Lx प्लस My प्लस Nz डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या होगी, रेंज की पिच की वैल्यू होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी कंस्ट्रेन्ड एट 2 पॉइंट्स इज दैट द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट मस्ट,
यानी कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है किसी भी रिजिड बॉडी के कंस्ट्रेंट एट 2 पॉइंट्स पे, वो क्या है कि द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के जो मूवमेंट का सम है अबाउट द एक्सिस ज्वाइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ जो एक्सिस है ज्वाइनिंग की वो कैसी होनी चाहिए, वैनिश होनी चाहिए, नल होनी चाहिए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस वाले चैप्टर के। आई होप आपको सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन ऐसा कोई भी इसमें खास सॉल्व करने वाला नहीं था, सभी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपको याद रखने हैं। ज्यादातर इसमें थ्योरम्स के स्टेटमेंट, फॉर्मूले वगैरह है। ठीक है, तो सभी आपको माइंड में अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। चैनल पे नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।